ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंट वायलेंस फैक्टर है वो प्लाई है, जो कि आपके पास क्या करता है, इसका क्या काम होता है, ये मीडिएट करता है अटैचमेंट को, मीडिएट अटैचमेंट टू म्यूकोसल सरफेसेस। जितने भी म्यूकोसल सरफेसेस है ना, ये वहाँ जाके अटैचमेंट को इन्हेंस करेगा, और जो है ये एंटीफेगोसाइटिक होता है। ठीक है, एंटीफेगोसाइटिक होगा। पहला वायलेंस फैक्टर तो ये हो गया। अच्छा, पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको 4 वायलेंस फैक्टर बताए थे मेनिंजाइटिस के, और अब मैं यहाँ पे आपको वायलेंस फैक्टर बता रही हूँ गोनोरिया के, जो वाइवा में पूछते हैं, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा और सबका फंक्शन भी आपको याद हो। पिलाए हो गया। अच्छा, प्लाई ज़रूरी नहीं है कि नज़ीरिया गोनोरिया में होगा। कुछ पीलिएटेड या पाइलिएटेड गोनोरिया होते हैं और कुछ नॉन पाइलिएटेड, मीन्स कि उसके अंदर ये जो है प्लाई होगा, ये नहीं होगा। जो पाइलिएटेड गोनोरिया होते हैं वो आपके पास वायरुलेंट होते हैं, और ये आपके पास जो नॉन पायरुलेंट होते हैं ये आपके पास कैसे होंगे, ये ए वायरुलेंट होंगे। ठीक है, तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरे फैक्टर्स में आपके पास आ जाता है एंडोटॉक्सिन, जो कि किसका बना हुआ होगा, यहाँ पे लाइपो ओलिगोसैकेराइड। मैंने वहाँ पे आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो आपके पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स होती हैं उसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड्स का बना होता है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव कोकाई मतलब गोनोरिया मेनिंजाइटिस, उसमें जो एंडोटॉक्सिन है उसमें लाइपो ओलिगोसैकेराइड होगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर आपके पास लाइक मेनिंजाइटिस इसमें IgA प्रोटीएज होता है, लेकिन इसमें आपके पास कोई कैप्सूल नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेनिंजाइटिस वाले में भी हैं, लेकिन उसमें पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है, जबकि गोनोरिया का डिफरेंस क्या होगा कि उसके अंदर कैप्सूल मौजूद नहीं होगा। ये डिफरेंस जब मैंने लिखवाए थे पार्ट 1 में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास वायलेंस फैक्टर्स और इसके डिजीज़ के बारे में। जी बच्चों, तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में गोनोरिया में आपके पास इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मैन, वुमेन और न्यूबॉर्न बेबीज़। ठीक है, मैन में ये आपके पास यूरिथ्रल डिस्चार्ज करवाता है, डायस्यूरिया करवाता है, प्यूरिलेंट डिस्चार्ज और एपिडेमेडाइटिस करवाएगा। जबकि वुमेन के अंदर ये प्यूरिलेंट वजाइनल डिस्चार्ज करवाता है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, PID आपको नज़र आएगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सेल्पेनाइजाइटिस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और स्टेरिलिटी नज़र आएगी। ठीक है, ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं इसकी। न्यू बॉर्न में तो सबसे कॉमन है न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस आपको नज़र आएगा, मतलब वही आई ब्लाइंडनेस होगी। ठीक है, जिसके लिए हम इसको हम ऑफ्थेल्मिया गोनोकोकल भी कहते हैं। इसके लिए हम एरिथ्रोमाइसिन, आई ऑइंटमेंट्स वगैरह, सिल्वर नाइट्रेट, ये अच्छा यहाँ पे याद रख लो, ट्रीटमेंट में आएगा वैसे तो ये, लेकिन यहाँ पे याद रख लो पैराग्राफ में आपके मेंशन है कि हम इसके लिए फिर क्या देखते हैं, तो हम एरिथ्रोमाइसिन का आई ऑइंटमेंट्स क्रीम्स होती है ना वो देते हैं, सही है, आँख में लगाने के लिए, या फिर सिल्वर नाइट्रेट देते हैं, या फार्मा में पढ़ेंगे सिल्वर नाइट्रेट कहाँ दी जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्लिनिकल फाइंडिंग्स हो गए। अब आ जाते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस पे, जो कि बहुत आसान है और बहुत पूछी भी जाती है। अच्छा, तो इसकी लैब डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन करें, मतलब ग्राम स्टेनिंग करके देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि अगर ये आपके पास ग्राम नेगेटिव नज़र आ रहा है तो इससे आपको पता चल गया कि कोई ना कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो आपको ग्राम स्टेनिंग से पता चल जाता है कि ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम क्लिनिकल या लैब डायग्नोसिस पे, कल्चर मीडिया वगैरह करके जब हम चेक करेंगे तो आपके पास जो है मैन के अंदर तो विद इन PMNS हमें पता चल जाएगा कि अगर यूरिथ्रल डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है तो वो सफिशेंट होता है डायग्नोसिस के लिए। लेकिन वुमेन के अंदर हमें जो है ना ग्राम स्टेनिंग अलोन काम नहीं आती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर कल्चर मीडिया वगैरह करके चेक करते हैं। अब कल्चर मीडिया को भी फिर आपने इस तरीके से डिवाइड करना है कि हम 2 तरीके से देखते हैं। एक इनरिच मीडिया, इनरिच मीडिया में कौन सा आ जाता है, जैसे चॉकलेट अगार, ठीक है, और दूसरा आपके पास सिलेक्टिव मीडिया। चॉकलेट अगार से हमें ये तो पता चल जाएगा कि हाँ निज़ीरिया मौजूद है। अब निज़ीरिया कौन सा वाला है, तो वही सिलेक्टिव मीडिया में आए हम। तो थायर मार्टिन अगार एक होता है, ये मैंने आप लोगों को अगार वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, लेबोरेटरी डायग्नोसिस करके नाम है चैप्टर का, उसकी वीडियो देख लीजिएगा। सेलेक्टिव मीडिया क्या होता है, थायर मार्टिन अगार, ये भी चॉकलेट अगार होता है, लेकिन इसके अंदर 3 एंटीबायोटिक्स हम ऐड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का कि थायर मार्टिन अगार में कौन सी 3 एंटीबायोटिक्स ऐड होती हैं, तो उसमें होती हैं वैनकोमाइसिन, कॉलिस्टेटिन एंड निस्टेटिन।
ठीक है। ये 3 एंटीबायोटिक्स इसके अंदर ऐड होती हैं थायरमार्टिन अगार में, और इससे हम जो है सिलेक्टिवली देख सकते हैं कि नेज़ेरिया गोनोरिया मौजूद है। या फिर आपके पास जो है ना कल्चरल आइडेंटिफिकेशन अगर हम देखें तो आपको पता चल जाएगा। पहली चीज़ तो ये कि ये कैटालेस पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, ठीक है, कैटालेस पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। फिर ये आपके पास जो है ना क्या नाम है, क्या है वो यूरिथ्रल डिस्चार्ज वगैरह हो, तो इस तरीके से आपको इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी कंफर्म हो जाती है। लेकिन कल्चर मीडिया हम लाजमी करते हैं, तो आपने इसको इसी तरीके से बताना है। अगर आपसे वाइवा में पूछते हैं कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस बता दो, तो आप कहेंगे कि जर्नली हम डायरेक्ट एग्जामिनेशन एग्जाम स्टैंडिंग से करते हैं, फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं, फिर कल्चरल की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये 2 चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट पर आएँ, जैसे कि हमने मेनिंजाइटिस के लिए देखा था पेनिसिलिन जी वहाँ पे ट्रीटमेंट में दी जाती है। यहाँ पे आपके पास सेफ्ट्राइक्सोन दी जाती है, और सेफ्ट्राइक्सोन अगर काम ना करे तो साथ में हम एजिथ्रोमाइसिन भी दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास नेज़ेरिया गोनोरिया यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख ली, वायरल इंस्पेक्टर्स देख लिए, इसकी डिजीज़ के नाम देख लिए, क्लिनिकल फाइंडिंग्स देख ली, लेबोरेटरी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट भी देख लिया, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। पार्ट 1 अगर आप देखें और पार्ट 2 अगर आप देखें तो आपका ग्राम नेगेटिव कोकाई कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर बुक के जो आपके MCQs होते हैं वो देख लेते हैं। मैं वो बता देती हूँ, 4-5 हैं कि उसको किस तरीके से आपने देखना है। पहली चीज़ क्या लिखी हुई है, रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन। अच्छा, मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था कि बुक के पीछे जो ये MCQs होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको लाजमी सॉल्व करा करें। क्या लिखा हुआ है, रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस एंड नेज़ेरिया गोनोरिया। क्या स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। मेनिंजोकोकाई और ऑक्सीडेज पॉजिटिव वेरियस गोनोकोकाई नॉट, बिल्कुल गलत, दोनों ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। मेनिंजोकोकाई हैव अ थिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल वाइल गोनोकोकाई डोंट, ये बात सही है। अभी मैंने आपको डिफरेंस में याद करवाया था, इसमें पॉलीसेकेराइड होता है, इसमें नहीं होता। लेकिन हमने इस पॉइंट तक नहीं रहना, आगे पढ़ते हैं, हो सकता है कहीं और एक्यूरेट आंसर हो। मेनिंजोकोकाई में लिपिड ए होता है जबकि इसमें नहीं होता, दोनों में होता है। मेनिंजोकोकाई पेनिसिलिनेस प्रोड्यूस करता है जबकि ये नहीं करता, ये भी गलत है। ये इसमें IgA प्रोटीएज होता है, इसमें नहीं होता, ये भी गलत है। दोनों में ही IgA प्रोटीएज होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। फिर आ जाए आपके पास एक बड़ा लंबा चौड़ा सिनेरियो दिया हुआ है कि एक पेशेंट है, 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, फीवर है उसको, सीवियर हेडेक है, और वो जो है ना क्या नाम है, उसको फीवर जो है ना बढ़ गया 102 से अब 104 पर हो गया। उसका इमरजेंसी रूम में लेके गए तो हमें नज़र आया पेडिकल हेमरेजेस हुए हैं। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई हमें नज़र आ गया ग्राम स्टेनिंग से। और वो जो है अब कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ है ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई में जो कि आपके पास क्या कॉज करवाती है, फीवर कॉज करवाती है, हाइपोटेंशन और पेडिकल हेमरेजेस करवाती है। तो एंडोटॉक्सिन है, आसान सवाल, क्या चीज़ कॉज करवाती है, एंडोटॉक्सिन शॉक करवाती है, फीवर करवाती है, हाइपोटेंशन वगैरह करवाती है, ठीक है। अब आए सेकंड पर, रिगार्डिंग द पेशेंट इन क्वेश्चन 2 में जो पेशेंट है तो कह रहे हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट देंगे। अब आपको कैसे पता चला कि इसको क्या हो रहा है, नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस हो रहा है या गोनोरिया हो रहा है, तो आपको पता चल गया हाइपोटेंशन हो रही है ना। हाइपोटेंशन मींस कि जो उसके मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए, स्टिफनेस ऑफ नेक हो गई है, हाइपोटेंशन हो गई, तो वो मेनिंजाइटिस में होती है। और मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है, पेनिसिलिन जी, तो आपने आंसर लिख दिया पेनिसिलिन जी। फिर आ जाएँ फिर दोबारा से डिफरेंसेस में नेज़ेरिया गोनोरिया मेनिंजाइटिस के, तो ह्यूमंस जो है ना दोनों में रिजर्वर्स होते हैं। फिर आपके पास एक सिनेरियो दिया हुआ है, एक 20 ईयर्स ओल्ड मैन है जिसमें यूरिथ्रल एक्सुडेट मतलब यूरिथ्रल डिस्चार्ज हो रहा है। ग्राम स्टेनिंग शो कर रहे हैं कि पस है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है न्यूट्रोफिल्स के साथ, तो बताएं कि इसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट क्या होगा। मींस यूरिथ्रल डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब इसको गोनोरिया है, गोनोरिया के लिए हम क्या देते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं। तो आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन ए सेफ्ट्राइक्सोन, सही है। तो इस तरीके से बहुत आसान MCQs होते हैं, बस कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और दुआओं में बहुत सारी याद रखें इंशाल्लाह।